channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. So dear students, welcome to the second part of excretory system in humans. तो आज का टॉपिक होने वाला है all about nephrons and how urine is formed in our body. So without wasting any time, let's get started with the video. Okay. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि बच्चों मैं अभी रिसेंटली तो नहीं, काफी टाइम हो गया है, अरीना ट्यूटोरियल शॉर्ट करके एक और चैनल हम लोग ने स्टार्ट किया है। उसमें आप लोगों को एकदम शॉर्ट वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस काफी मिलने को मिलेंगे, काफी देखने को मिलेंगे। सो अगर अभी तक आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो बच्चों उसका लिंक देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दी हूँ, आप लोग पहले जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आप लोगों को बिल्कुल भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें लाइक आप लोग मिस नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ चलो जल्दी अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज नेफ्रॉन। सो बच्चों अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं आप लोगों को बताई थी कि नेफ्रॉन जो होता है वो हमारे किडनी में पाया जाता है। ये देखो हमारा किडनी, हर एक किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, लाखों ओके। एंड जो नेफ्रॉन होता है ना वो एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा फंक्शनल यूनिट है किडनी का जिसकी वजह से ही किडनी काम कर पाता है। अगर ये नहीं होगा तो किडनी काम नहीं कर पाएगा। नेफ्रॉन्स का एक और नाम होता है दैट इज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टोटल लेंथ ऑफ ऑल द ट्यूब्यूल्स कंबाइंड विल बी मोर देन 600 किलोमीटर। अगर हम लोग किडनी के अंदर में जो नेफ्रॉन मिलता है ना, अगर हम लोग उसको पूरा उसका लंबाई को जोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम लोग कंबाइन करते हैं और जोड़ेंगे उनका लंबाई, सो वो 600 किलोमीटर से भी ज्यादा आएगा। ये चीज याद रखना। ओके, नाउ अब देखो नेफ्रॉन दिखता कैसा है, तो एक बार मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ नेफ्रॉन कैसा दिखता है सो दैट इजिली थोड़ा आप लोग समझ पाओगे। ओके, सो बच्चों ये है नेफ्रॉन। ओके, ये आप लोगों को दिखता होगा, नीचे में लिखा है देखो फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन। ओके, सो नेफ्रॉन देखो ऐसा दिखता है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर है बट ये एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक है जो हम लोगों को खाली आंख से नहीं दिखेगा। और आप लोग खुद सोचो, ये बोला गया है कि हर एक किडनी में लाखों रहते हैं, ये इतना बड़ा यहाँ पर दिख रहा है, सोचो कितने सारे हैं, कितना अच्छे से लोग काम करते होंगे यूरिन फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो ये है नेफ्रॉन। अभी हम लोग इसी नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। सो मैं इसका एक रफ स्ट्रक्चर बनाई हूँ, रफ डायग्राम। इतना अच्छा तो नहीं बनाया बच्चों बट चलेबल है। ओके, चलेगा। लेट्स सी। सो ईच नेफ्रॉन, अभी जो मैं आप लोगों को फोटो दिखाई वो नेफ्रॉन का बात कर रहा है। हर एक नेफ्रॉन में बच्चों एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बाउमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। बाउमेन्स कैप्सूल। ओके, बाउमेन्स कैप्सूल। तो आप लोगों को यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है ना। अच्छा, फिर से एक बार नेफ्रॉन को आप लोग देखो। सो सपोज ये हो गया नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के एक एंड में, जहां तो सोच लो ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग एंड जो है वहां पर मेनली इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर मेनली वो कप जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये यहाँ पर गोल करके देखो, इसको थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर में दिखाया है। तो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये येलो पार्ट को देखना है। ये येलो पार्ट जो है ये कप जैसा दिख रहा है ना, ऐसे यू शेप्ड बना हुआ है, उसका बात कर रहा है। तो हर एक नेफ्रॉन में ये पाया जाता है। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां पर कप जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बाउमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, वो पाया जाता है नेफ्रॉन में। ओके, हर एक नेफ्रॉन में बाउमेन्स कैप्सूल जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है वो पाया जाता है। ओके, सो ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर एट वन एंड, जिसको हम लोग बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ भी मैं बना के रखी हूँ, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल। ओके, अभी ये जो बाउमेन्स कैप्सूल है ये आप लोगों को दिखता होगा ना, डबल वॉल्ड है। डबल वॉल्ड मतलब दो दीवार जैसा है इसमें, है ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। सो ये डबल वॉल्ड होता है बच्चों, ठीक है, ये होता है डबल वॉल्ड। और इसके जो ये अंदर वाला पार्ट आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, पूरा गुच्छा में ब्लड कैपिलरीज होते हैं। अब ब्लड कैपिलरीज का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ाई हूँ ऑलरेडी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो वही कैपिलरीज का बात हो रहा है। बाउमेन्स कैप्सूल अब एक कप जैसा स्ट्रक्चर है, तो कुछ तो कैरी करेगा ना, हम लोग कप में चाय पीते हैं। अब यहाँ वाला जो कप है वो नस कैरी करता है। नस, कौन सा नस, कैपिलरीज और मास ऑफ कैपिलरीज होते हैं, गुच्छा में रहते हैं एकदम बहुत सारे। एक नॉट लाइक मास होता है, नॉट जैसा मतलब एकदम गांठ गठीला, वैसा यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं। और वही नॉट लाइक गांठ गठीला जो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एक नाम से बुलाते हैं जो है ग्लोमेरुलस, वो होता है ग्लोमेरुलस। अच्छा, अभी ये जो बाउमन्स कैप्सूल, अब यहाँ पर देखो ये मैं अपने हिसाब से ट्राई की हूँ बच्चों बनाने का, बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। ओके, तो ये हो गया, देखो वो यू शेप्ड बाउमन्स कैप्सूल, मैं एक बार लिख दे रही हूँ, वो आप लोगों के लिए इजी रहेगा, बाउमन्स कैप्सूल। ओके, अब बाउमन्स कैप्सूल से आगे चलते हैं। देखो ये बाउमन्स कैप्सूल है, अब ये आगे 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 हम लोग चले, ये आप लोगों को दिख रहा है कुछ यूरिनरी ट्यूब जैसा दिख रहा है ना, ये सब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। ओके, सो बाउमन्स कैप्सूल आगे चलकर बनता है ऐसा लॉन्ग यूरिनरी ट्यूब्यूल। देखो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, यहाँ पर ये है यूरिनरी ट्यूब्यूल, और ये जो ट्यूब है आप लोग देखो चारों तरफ से, यहाँ पर ये रेड कलर के नस और ये ब्लू कलर का जो मैं ऐसे ही बनाई हूँ, चारों तरफ से ये ब्लड कैपिलरीज लोग उसको पूरा घेर के रखते हैं। ठीक है, तो हमारे किडनी में जो नेफ्रॉन मिलता है ना, उसमें ऐसे ट्यूब जैसे तो स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन साथ में नस लोग भी हर जगह प्रेजेंट होंगे, ब्लड कैपिलरीज हर जगह प्रेजेंट होगा। तो ये बाउमन्स कैप्सूल था जो कि नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पॉइंट है। वैसे आप समझ सकते हो, नेफ्रॉन का जो एक एंड होता है वहां पर होता है वो यू शेप्ड, लाइक कप शेप्ड होता है, सॉरी यू शेप्ड नहीं, कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। वो बाउमन्स कैप्सूल आगे एक्सटेंड होता है तो वो यूरिनरी ट्यूब्यूल जैसा क्या दिखता है। ओके, और उसमें चारों तरफ कौन उसको घेर के रखे हैं, उसको घेर के रखे हैं नेटवर्क ऑफ रेनल कैपिलरीज, रेनल कैपिलरीज। अब यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हुआ है ना रेनल, ये मेनली किडनी का है बोल के रेनल यूज होता है। ओके, रेनल कैपिलरीज, तो रेनल आया मतलब आप लोग समझ जाना कि यहाँ पर किडनी से रिलेटेड चीजों के बारे में बात कर रहा है। देन इनसाइड द बाउमन्स कैप्सूल, इनसाइड द बाउमन्स कैप्सूल, तो आप लोग इसको देखो कहाँ गया। ओके, आप लोग ऐसे देख लो, ये रहा बाउमन्स कैप्सूल। ओके, तो बाउमन्स कैप्सूल के अंदर में मैं आप लोगों को बोली थी ना, वो मास टाइप, वो नॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना रेड रेड पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलस। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब ये रेड वाला पार्ट ग्लोमेरुलस एंड ये बाउमन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिला के बोला जाता है मैल्फिजियन कैप्सूल, मैल्फिजियन कैप्सूल। तो बच्चों याद रखना मैल्फिजियन कैप्सूल। सो बाउमन्स कैप्सूल के अंदर में मेनली आता है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। मैं बोली थी ना आप लोगों को, वो नॉट लाइक मास मिलता है ब्लड कैपिलरीज का, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे मैल्फिजियन बॉडी या फिर मैल्फिजियन कैप्सूल। आप लोगों की बुक में बॉडी दिया है, कोई कोई दूसरे बुक में कैप्सूल लिखा हुआ है, दोनों सेम है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज यूरिन फॉर्म्ड। हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है, तो आप सबको पता है बच्चों, यूरिन फॉर्मेशन के लिए कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, किडनी। ओके, किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं जिसके बारे में जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, वही सब रिस्पॉन्सिबल हैं टू प्योर द ब्लड, इम्प्योर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। सो यूरिन फॉर्मेशन में बच्चों लगता है 3 से 4 स्टेप। ओके, 3 से 4 स्टेप लगता है। देखोगे तो ऐसे मेनली 3 मेन प्रोसेस 3 है, लेकिन आप लोगों के बुक में एक्सक्रीशन करके एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, चलो वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, सो फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप होता है, जिसका नाम आप लोगों की बुक में फिल्ट्रेशन दिया है, और किसी किसी की बुक में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दे सकता है, तो दोनों सेम है। अल्ट्रा का मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप है, उसको हम लोग बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। आपकी बुक में लिखा है रीएब्जॉर्प्शन, कहीं कहीं पर लिखा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या फिर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, तीनों का मीनिंग सेम है। ओके, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या फिर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप जो है वो है सिक्रेशन या फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन, सिक्रेशन या फिर दूसरा नाम क्या है ट्यूबुलर सिक्रेशन, नाम याद रखना है। एंड जो लास्ट स्टेप है दैट इज एक्सक्रीशन, बाहर, बॉडी से बाहर निकलना। ओके, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाम अच्छे से याद रखना। नाउ द फर्स्ट स्टेप, यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहां पर मेनली क्या होता है, ओके, यहां पर मेनली क्या होता है, लेट्स सी। आप लोगों को दिखता होगा मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाई हूँ, ये है मैल्फिजियन बॉडी। अब मैल्फिजियन का मतलब क्या होता है, बाउमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ठीक है, दोनों को मिला के बोलते हैं, इसलिए मैं बोली मैं यहाँ पर मैल्फिजियन बॉडी बनाई हूँ या फिर मैल्फिजियन कैप्सूल बनाई हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अभी हम लोग नेफ्रॉन का बात कर रहे थे ना थोड़ा देर पहले, लेट मी शो यू द पिक्चर अगेन, जस्ट वेट, वेयर इज दैट फ्रेंड्स, सी दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, ये वही नेफ्रॉन है। सो
सो मेनली क्या होता है, देखो ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर रहता है और किडनी में वो जो ब्लड आता है साफ होने के लिए वो एंटर करता है नेफ्रॉन में, यहाँ पर एंटर करता है। और कहाँ से एंटर करता है, इधर से। ओके, तो यहाँ पर अगेन आई विल शो यू वन मोर पिक्चर। तो आई थिंक ये अप्रोप्रिएट रहेगा, दिस वन। ओके, सपोज ये नेफ्रॉन का, सपोज क्या, ये तो है नेफ्रॉन का एंट्रांस। ओके, मीन्स ये बाउमन्स कैप्सूल एंड दिस ग्लोमेरुलस ये लोग रहते हैं। सो एक नस क्या करेगा, वो जो इम्प्योर ब्लड है जो साफ होने के लिए आया है मेनली, वो क्या करेगा, खून को लेके आएगा। ओके, तो मेनली रेनल आर्टरी बोलते हैं। आप लोग किडनी का अगर डायग्राम देखोगे, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर 2 नस बना रखी हूँ। पहला वाला रेनल आर्टरी है, नीचे वाला रेनल वेन है। तो रेनल आर्टरी क्या करता है, बाहर से नस, एक नस है जो कि गंदा खून को, देखो यहाँ पर लिखा है ना ब्लड विथ वेस्ट, वो खून को लेके आता है, किडनी को बोलेगा तू साफ कर दे इसको। तो रेनल आर्टरी क्या करेगा, सबसे पहले गंदा खून को लेके आएगा और किडनी को देगा। और किडनी में किसको देगा, नेफ्रॉन को देगा। और नेफ्रॉन में कहां पर एंटर करेगा, नेफ्रॉन में एंटर करेगा इधर से, इस ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल के पास। ओके, सो यहाँ पर वो गंदा खून एंटर करता है सबसे पहले। ठीक है, सो रेनल आर्टरी किडनी को दिया और ये जो एफरेंट एट्रियोल है, इस नस का नाम है, वो क्या करेगा, लेके गंदा खून को यहाँ पर एंटर करवाएगा। किडनी में आ गया, ये एंटर करवा दिया। अब ये जो खून है वो काफी गंदा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जब खून एंटर करता है ना ग्लोमेरुलस में, तो काफी हाई प्रेशर से करता है बच्चों, वेरी हाई प्रेशर, काफी हाई प्रेशर होता है। इतना हाई प्रेशर होता है कि उस हाई प्रेशर के चक्कर में ये खून में जितना भी गंदगी होगा ना, जितना भी गंदगी, लाइक कुछ पानी और नाइट्रोजीनियस वेस्ट और ग्लूकोज, एमिनो एसिड, मिनरल्स, जितने भी कचड़े वाले पार्ट है, जितने भी गंदगी वाले पार्ट है, ठीक है, वो सब ऐसे बाहर फिल्टर हो जाएंगे। मीन्स यहाँ से जब हाई प्रेशर से गंदा खून आएगा तो यहाँ पर जितने भी कचड़े रहेंगे ना खून में, वो खून से सब बाहर ऐसे करके फिल्टर हो जाएंगे। और कहाँ निकलेंगे वो लोग, बाउमन्स कैप्सूल में आके कलेक्ट हो जाएंगे। मीन्स ग्लोमेरुलस का दीवार इतना पतला रहता है ना बच्चों कि वो क्या करेगा, और सेमी परमेबल होता है, मतलब वो मेनली कुछ चीजों को अपने से पास करने देगा, छानने के लिए देगा। तो ग्लोमेरुलस का दीवार और इस बाउमन का भी, बाउमन्स कैप्सूल का भी वॉल एकदम परमेबल होता है, सेमी परमेबल रहता है। तो ये क्या करता है, वो कचड़ा को बाहर निकाल देता है। तो ग्लोमेरुलस से कचड़ा बच्चों बाहर निकलता है एंड बाउमन्स कैप्सूल के पास जाता है, जिसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं। कचड़ा जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। अब यहाँ जो खून एंटर किया था, गंदा खून था, कचड़ा एकदम खून में था, ठीक है, एंड हाई प्रेशर से किया था, तो वो हाई प्रेशर के चक्कर में यहाँ से गंदगी बाहर निकल गया, गंदगी निकला। अभी खून है, लेकिन अभी इसमें जो खून बचा है ना इस नस में, वो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, वो खून थोड़ा थिक रहता है। तो वो खून को फिर आगे ये एफरेंट एट्रियोल आगे भेज देता है। मीन्स अभी ये जो खून है ना, इसमें उतना कचड़ा भी नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट कचड़े जो थे, वेस्ट जो थे, वो यहाँ से ग्लोमेरुलस से बाउमन्स कैप्सूल की तरफ निकल गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर जो मैं लिखी हूँ उसका उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ध्यान से एक बार देखिएगा। ओके, सो फिल्ट्रेशन में क्या है, फिल्ट्रेशन में मेनली बताया है सबसे पहले कि ये जो ग्लोमेरुलस है और यहाँ पर जो ये बाउमन्स कैप्सूल है, इनका दीवार ना बहुत थिन होता है और सेमी परमेबल होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको अल्ट्रा फिल्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से चीजों को फिल्टर करवा देते हैं। ओके, ये लोग चीजों को बहुत अच्छे से फिल्टर करवा देते हैं। फिर रेनल आर्टरी, वो नस जो कि किडनी को गंदा खून, मीन्स किडनी की तरफ गंदा खून लेके आया था, रेनल आर्टरी, वो क्या करता है, ब्लड जिसमें बहुत वेस्ट है वो किडनी को दे देता है। वो वाला जो ब्लड है, गंदा वाला ब्लड, वो एंटर करता है ग्लोमेरुलस में, यहाँ पर एंटर करता है हाई प्रेशर में, और हाई प्रेशर के चक्कर में यहाँ पर जितना भी उसमें कचरा रहता है, लाइक पार्ट ऑफ वाटर, आप लोगों को दिखता होगा नाम, पार्ट ऑफ वाटर, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट में आप लोगों को बताई थी एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, मिनरल आयंस, जितने भी चीज थे कचड़े, वो सब देखो मैं ऐप पर एरो बनाई हूँ, ये लोग एकदम फिल्टर हो जाएंगे और बाउमन्स कैप्सूल से थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन बच्चों यही होता है, गंदा खून ग्लोमेरुलस में एंटर करता है हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर के चक्कर में खून में जितने भी कचड़े रहते हैं वो लोग फिल्टर होके कहाँ आ जाते हैं, वो लोग निकल जाते हैं बाउमन्स कैप्सूल की तरफ। और जो खून जो अब यहाँ पर बच गया, जो थोड़ा साफ है लेकिन वो थोड़ा थिक होता है, वो उसको ये नस जो है जिसका नाम होता है मेनली एफरेंट एट्रियोल, ओके, एफरेंट एट्रियोल जो इसका नाम है, ये क्या करता है, वो थिक ब्लड को थोड़ा आगे की तरफ भेज देता है। तो फिल्ट्रेशन अगर आता है तो आप लोगों को यही लिखना है। अभी
बाउमन्स कैप्सूल में जो कचड़े निकले, देखो यहाँ पर अगेन ये जो आप लोगों को एरो दिख रहा है, बाउमन्स कैप्सूल में जो कचड़े निकले उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ओके, सेकंड जो यहाँ पर स्टेप है वो है रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? देखो बच्चों, रीएब्जॉर्प्शन में मेनली क्या बोला है, अभी हम लोग का खून से पूरा कचड़ा निकल गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे भी सब्सटेंस है जो कि खून कचड़ा के साथ निकल गए, वेस्ट के साथ निकल गए बच्चों, ठीक है ना। और हमारा बॉडी कैन नॉट एफर्ड कि वो इतना सारा अच्छे यूजफुल सब्सटेंस को भी वो लूज कर दे। अगर लूज कर देगा तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्लड सोचता है कि अरे मेरे से तो सारे मीन्स कचड़े तो वेस्ट प्रोडक्ट्स तो निकले ही यहाँ पर बाउमन्स कैप्सूल में, लेकिन कुछ कुछ अच्छे चीज भी निकल गए, तो उसको अगर वो लूज कर दिया तो बड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए जब यहाँ से वो फिल्ट्रेट का मतलब आप लोग देखो, मैं आप लोगों को बताई थी, खून से ब्लड से जो भी वेस्ट बाहर निकल जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट, जो यहाँ पर बाउमन्स कैप्सूल में आ जाता है। और वहां से आने के बाद वो जो ट्यूब होता है ना, ऐसे ऐसे घुमा फिरा सा ट्यूब होता है, वो उसमें जाता है। सो जब वो फिल्ट्रेट उस ट्यूब्यूल में पास होता है, ठीक है, जब वो ट्यूब्यूल को पास करता है तो वहां पर से उसके अंदर से जो वाटर हो गया या जो भी एक्स्ट्रा अच्छा चीजें जो निकल गया था, ठीक है, खून से बाहर जो निकल गया था, वहां पर वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाती हूँ यहाँ पर, जो ऑलरेडी मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। ओके, दिस वन। अच्छा बच्चों, ये वाला देखो, ये वही बाउमन्स कैप्सूल है। यहाँ से सब फिल्ट्रेट्स, वो जो कचड़े थे वो बाहर आ गए, फिर यहाँ से वो जो पार्ट है फिल्ट्रेट वो यहाँ पर पास करता है, ये ट्यूब्यूल से, ठीक है, वो यहाँ से पास करता है। जब वो यहाँ से पास करता रहता है, ये भी बच्चों किडनी के अंदर में ही हो रहा है, ठीक है, ये नेफ्रॉन के अंदर में हो रहा है। जब वो फिल्ट्रेट यहाँ से पास करता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए, बोल गए, वापस से मैं इसको रिलेट कर दे रही हूँ दोनों डायग्राम को। मैं जो आप लोग को बोल रही हूँ ना कि ये फिल्ट्रेट यहाँ जा रहा है, तो वो मेनली वो ये ट्यूब्यूल्स को पास कर रहा है। तो जब वो उस ट्यूब्यूल को पास करता है तो उस समय वहां पर फिल्ट्रेट में जो भी अच्छी अच्छी चीजें रहती है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वेस्ट के फॉर्म में वो जो निकल गया, लाइक वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, बिकॉज ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, कुछ कुछ सॉल्ट है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एमिनो एसिड कुछ कुछ, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं ना, वापस से नस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर रेनल कैपिलरीज आप लोगों को दिखता होगा, ये कितने सारे जो मैं नस को बनाई हूँ, रेनल कैपिलरीज दोनों तरफ लिखी हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग यहीं पर है, देखो, ये लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, फिल्ट्रेट जब यहाँ से आएगा तो हम लोग अच्छी अच्छी चीजों को वापस से अपने अंदर खींच लेंगे। ओके, सो फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट जब ट्यूब्यूल्स में पास होता है तो वहां पर जो रेनल कैपिलरीज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वापस से वाटर को और बहुत सारा यूजफुल सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो वर्ड है रीएब्जॉर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रीएब्जॉर्ब काफी इंपॉर्टेंट है। सो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज सिक्रेशन। अब सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, एक और चीज उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देखो, यहाँ पर फिल्ट्रेशन इधर हुआ, रेनल बाउमन्स कैप्सूल क्या किया, सब चीज को अपनी तरफ ले लिया, ऑल दी वेस्ट प्रोडक्ट को। उसके बाद जब वेस्ट प्रोडक्ट वो ट्यूब्यूल में पास हो रहे थे तो वहां से क्या हो गया था, रीएब्जॉर्प्शन हो गया था। जो भी अच्छी अच्छी चीजें जो निकल गई थी वेस्ट के फॉर्म में, उसको रेनल कैपिलरीज क्या करता है, फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज सिक्रेशन। अब सिक्रेशन का मतलब क्या है, तो उसको पहले यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं, फिर दूसरी जगह से देखेंगे। So the remaining liquid along with the waste like urea, uric acid, ammonia is collected in the urinary bladder। इसका मतलब है कि अभी यहाँ से तो वो लोग पास हो रहे हैं, कचड़े वचड़े सब पास हो रहे हैं, ठीक है। अभी सोच लो रीएब्जॉर्प्शन भी हो गया, खून उसको वापस ले लिया अच्छी अच्छी चीजों को, बट स्टिल अभी और भी जो कचड़ा बचा हुआ है, लाइक पानी है और यूरिक एसिड है, यूरिया है, जो भी चीजें हैं, अब वो तो कचड़ा के फॉर्म में ही है, तो वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के पास। बिकॉज आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर में हो रहा है। अब यहाँ पर जो कचड़ा जितना निकलना था, कचड़ा जो रीएब्जॉर्प्शन होना था, खून को वापस से जो चीजों को रीएब्जॉर्ब करना था, वो सब हो गया। वो सब काम खत्म होने के बाद क्या होता है, अब जो कचड़ा पार्ट रह गया है, जैसे कि वाटर भी रहेगा, ठीक है, और यूरिया, यूरिक एसिड, ये जितना भी कचड़ा पार्ट है, अब ये सब जो है ये सब जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर किधर होता है, आप लोगों को पता है, किडनी के नीचे तरफ होता है, ठीक है। किडनी से दो ठो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेटर। तो आप लोगों को मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये वाला डायग्राम में। यहाँ पर किडनी के अंदर में ही नेफ्रॉन अपना काम कर रहा था, कचड़ा को फिल्ट्रेट करवाना, मीन्स फिल्ट्रेट फॉर्म करना, रीएब्जॉर्ब करना। अब जो कचड़ा रह गया, पानी, उसमें यूरिक एसिड, यूरिया, वो सब को वो अब भेजेगा ये यूरेटर के थ्रू, किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। तो वही उसी को बोलते हैं हम लोग सिक्रेशन, ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है।
सो देखो सिक्रेशन में क्या है, द रिमेनिंग लिक्विड, अब जो बचा कुचा जो लिक्विड है जिसमें वाटर है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, मतलब यूरिन बोल सकते हो आप लोग उसको, ठीक है, यूरिन में ये सब होता है। सो वो अब कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, उसी को हम लोग बोलते हैं सिक्रेशन। और कौन लेके जाएगा उसको, यूरेटर लेके जाएगा। सो दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है, आप सबको पता है। ओके, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है। तो वो यूरेटर क्या करेगा, यूरिन को जो कि किडनी फॉर्म करा है कचड़ा, उसको वो लेके जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। अब एक्सक्रीशन का मतलब होता है वो हमारे बॉडी से जो बाहर आता है, ठीक है। सो यूरिन लीव्स द किडनी एंड पासेस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेटर। ऑब्वियसली ये जैसे बता चुकी हूँ, यूरिन जो है वो किडनी को छोड़ता है और किडनी को छोड़ने के बाद वो यूरेटर को पास करते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट हो जाता है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है। और जब पूरा ब्लैडर फुल हो जाता है यूरिन से, तो एक एक थोड़ा थोड़ा टाइम पे यूरिन बॉडी से बाहर आता रहता है। सो यूरिन इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिथ्रा। तो यही है हाउ इज यूरिन फॉर्म्ड में। यूरिन फॉर्मेशन में मेनली 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। पहला हम लोग पढ़े फिल्ट्रेशन, दूसरा हम लोग पढ़े रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा हम लोग जो देखे वो है सिक्रेशन, एंड लास्ट वाला जो पार्ट है दैट इज एक्सक्रीशन। तो यूरिन ऐसे ही फॉर्म होता है बच्चों, एकदम सिंपल तरीके से आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू, आई होप समझ में आया होगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज यूरिन एंड इट्स कॉम्पोजिशन। अभी यूरिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यूरिन और उसका कॉम्पोजिशन, कि यूरिन में क्या क्या चीजें होता है। बच्चों देखो, यूरिन नॉर्मली एक एडल्ट मैन 1 से लेकर 1.8 लीटर यूरिन 24 आवर्स में वो पास कर सकता है। ओके, यूरिन के लिए अगर बोला जाए तो वो ट्रांसपेरेंट येलोविश फ्लूइड होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आप सबको पता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है और येलोविश कलर का होता है, येलो कलर का होता है। येलो कलर होने का रीजन है, जैसे कि लीफ का कलर ग्रीन होता है, दैट इज ड्यू टू क्लोरोफिल, वैसे ही यूरिन का कलर येलो होता है, दैट इज नॉट ड्यू टू क्लोरोफिल, दैट इज ड्यू टू अ पिगमेंट जिसको यूरोक्रोम करके हम लोग बोलते हैं। तो ये नहीं है आपकी बुक में, बट मुझे लगा बता देना चाहिए, सो एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। ओके, सो द कलर ऑफ द यूरिन इज येलो विच इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम। अभी थोड़ा कॉम्पोजिशन के बारे में देख लेते हैं कि यूरिन में एक्चुअली रहता क्या है। तो बच्चों यूरिन के लिए बोल रहा है कि नॉर्मली इसमें वाटर ही तो इसमें कंसिस्टेंसी रहता ही है, ठीक है, पानी तो इसमें पक्का ही रहता है। 95% इसमें वाटर होते हैं, किसमें, यूरिन में। और बाकी का जो 5% है वो होते हैं सॉलिड वेस्ट, क्योंकि उसमें घुले हुए रहते हैं, ठीक है। सॉलिड वेस्ट आपको पता है सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसमें घुले हुए रहेंगे वो लोग। ओके, सो यूरिन का कॉम्पोजिशन अगर एग्जाम में आता है तो क्या लिखना है, 95% इसमें वाटर होगा एंड जो रेस्ट 5% है वो उसमें सॉलिड वेस्ट होंगे। अब सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आ जाएंगे, सॉलिड वेस्ट में यूरिया आ जाएगा, यूरिक एसिड आ जाएगा, और बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स आ जाएंगे, एमोनिया आ जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब का क्लोराइड, ये सब का फॉस्फेट, सल्फेट्स, मतलब बहुत सारी चीजें। तो आप लोगों को बस याद रखना है, ठीक है। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। अभी बाई चांस अगर यूरिनरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, यूरिनरी सिस्टम का मतलब होता है हमारा यूरिथ्रा का बात हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर का बात हो रहा है, और यूट्रस का, यूरेटर का बात हो रहा है, किडनी का बात हो रहा है, ठीक है। सो अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोगों को बहुत सारा बीमारी हो सकता है। यस, सो 2 कॉमन डिसऑर्डर्स है बच्चों, यूटीआई एंड किडनी स्टोन, ये 2 कॉमन डिसऑर्डर है। यूटीआई का मतलब होता है बच्चों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये उस रास्ते का बात कर रहा है, ठीक है। एंड किडनी स्टोन, जो स्टोन का प्रॉब्लम होता है, बहुत जन को होता है। ये 2 कॉमन डिसऑर्डर है। फर्स्ट हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो इन्फेक्शन है ये मेनली यूरिनरी सिस्टम में होता है, मतलब वो यूरिथ्रा एंड आपका किडनी से रिलेटेड यूरिनरी ब्लैडर, मतलब उधर में ही ये इन्फेक्शन होता है। एंड ये होता है ड्यू टू अ बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे बॉडी में, इंटेस्टाइन में पाया जाता है नॉर्मली, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर एंटर कर देता है, लाइक ई कोलाई नाम है इसका, तो हम लोगों को बीमारी हो जाएगा, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इट इज एन इन्फेक्शन विच इज मेनली कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई। ओके, ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है बच्चों। साइड में देखो मैं इसका फोटो दे दी हूँ, ऐसा दिखता है ये, एंड ये मेनली हम लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट में। और यूरिनरी ट्रैक्ट आप जो वर्ड सुन रहे हो ना, इसका मतलब आप लोग किडनी, हमारा यूरिनरी ब्लैडर जहां पर यूरिन स्टोर होता है, यूरिथ्रा जहां से यूरिन रिलीज होता है, आप वो सबको कंसिडर करना। ओके, सो ये जो इन्फेक्शन है ये मेनली स्टार्ट होता है यूरिथ्रा में, मीन्स यूरिथ्रा का जो ओपनिंग होता है
यूरिथ्रा का ओपनिंग, वहां से ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। वेयर द यूरिन लीव्स द बॉडी, ऑब्वियसली यूरिन जहां हमारे बॉडी को जहां से रिलीज छोड़ता है, लाइक ठीक है, यूरिन जिस पार्ट से हमारे बॉडी से रिलीज होता है उधर ही यूरिथ्रा होता है। तो यूरिथ्रा का ओपनिंग में मेनली ये इन्फेक्शन होता है। ओके, एंड ये जो बैक्टीरिया है ई कोलाई बैक्टीरिया, इसकी वजह से होगा इन्फेक्शन। अगर ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है ना, लाइक जब जब हम लोग उतना ध्यान देते नहीं है और थोड़ा सा और अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो इनकी वजह से बढ़ता है, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, यूरिथ्रा से आगे आगे ट्रैवल करके यूरिनरी ब्लैडर की तरफ पहुंच जाते हैं। ओके, लेट मी शो यू द फोटो अगेन। अच्छा, ये वाला। ओके, देखो बच्चों, मेनली यूरिथ्रा का ओपनिंग इधर साइड में मेनली इन्फेक्शन होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है। फिर क्या होता है ना, ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया क्या करता है, आगे 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 अफेक्ट कर देता है। मीन्स ये क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में भी फैल जाएगा, अपना नंबर मल्टीप्लाई कर लेगा। फिर नेक्स्ट ये आगे आगे चल के किडनी को भी डैमेज कर सकता है। किडनी को डैमेज इन द सेंस वहां भी इन्फेक्शन कर सकता है। देखना बहुत बार ऐसा होता है, डॉक्टर बोलता है आपका किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, तो वो इस बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। और अलग अलग रीजन होते हैं, बट मैं यहाँ पर मेनली ये बैक्टीरिया की वजह से जो होता है वो बता रही हूँ। सो ये बहुत डेंजर होता है बच्चों, ठीक है। ये जो बीमारी है ना, लाइक अगर इन्फेक्शन होता है पहले से, अगर आपको कुछ भी लाइक प्रॉब्लम फील होता है ना, आप डॉक्टर को भाई कंसल्ट कर लो। वाई? बिकॉज ये अगर किडनी तक पहुंच गया, और किडनी मतलब अगर किडनी खराब होता है ना बच्चों, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है लाइफ में, ठीक है, इंसान मर भी सकता है। इसीलिए अगर थोड़ा भी आप लोगों को फील होता है, गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। बेटर होता है वो, पहला आप स्टार्टिंग स्टेज में ही है, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको आप लोग ठीक कर लो। अदरवाइज आगे जाके क्या होगा हम लोगों को कुछ पता रहेगा नहीं। ओके, सो दिस बैक्टीरिया कैन ट्रैवल फ्रॉम यूरिथ्रा टू यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी, एंड वहां पर सीरियस इन्फेक्शन कर सकता है, भयंकर इन्फेक्शन कर सकता है। इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को लाइक ये इन्फेक्शन हो गया है? वाइल यूरिनेटिंग, यूरिनेशन के समय ना बर्निंग सेंसेशन होगा, ये बहुत जन को होता होगा, ठीक है। मीन्स यूरिनेशन के समय एक बर्निंग वाला फीलिंग एक आता होगा, जलन, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन बोलते हैं उसको। फिर फ्रिक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, बार बार आपको एकदम टॉयलेट लगेगा, ठीक है। यू विल फील कि आप लोगों को अभी लाइक यूरिन अभी मीन्स यूरिनेट करना होगा। ओके, देन पेन इन द बैक और लोअर एब्डोमेन, आपके लोअर एब्डोमेन कमर वाला हिस्सा हो गया। ओके, एंड आपका नेवल के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ओके, वहां पर आप लोगों को थोड़ा पेन होगा। क्लाउडी यूरिन होगा, नॉर्मली हमारा यूरिन ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों, लेकिन ये क्लाउडी होगा। ओके, क्लाउडी इन द सेंस क्या बोलूं, ट्रांसपेरेंट जो नहीं होगा, थोड़ा धुंधला, मतलब वैसे ही होगा। देन स्ट्रेन स्मेलिंग यूरिन, अलग सा एक स्मेल प्रोड्यूस होगा, मीन्स आपको अलग सा स्मेल फील होगा यूरिन में। अगर ऐसा होता है तब भी चांस होता है इन्फेक्शन का। और बच्चों ये जो बर्निंग सेंसेशन है और ये जो पेन है ये बहुत कॉमन है। बर्निंग सेंसेशन बहुत कॉमन होता है और जो पेन होता है लोअर एब्डोमेन में ये काफी कॉमन है। अगर ऐसा होता है ना तो बहुत चांसेस होते हैं आपके इन्फेक्शन के। ओके, देन फीवर लाइक फीलिंग, अगर इन्फेक्शन आपकी किडनी तक पहुंच गया, अगर बाई चांस इन्फेक्शन आपकी किडनी तक पहुंच गया तो आप लोगों को एकदम फीवर टाइप लगेगा, मतलब शरीर का पूरा बैंड बच जाने वाला है, ये हाल होने वाला है। देन जो नेक्स्ट बीमारी यहाँ पर है किडनी डिसऑर्डर, नेक्स्ट जो आप लोगों का ये डिसऑर्डर है दैट इज किडनी स्टोन। अब ये स्टोन का बात हो रहा है, देखो बच्चों, मेनली स्टोन जो होता है हमारे बॉडी में, बहुत जन को होता है ये होता है मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। हम लोग जो पानी नहीं पीते हैं, कम पीते हैं, उसकी वजह से हमारा जो यूरिन होता है ना उसमें पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। मतलब यूरिन के अंदर में देखो आपको पता है पानी होता है 95%, रेस्ट जो सॉल्ट होते हैं डिजॉल्व, अगर हम पानी कम पिएंगे तो वो सॉल्ट का मात्रा, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। कौन कौन से सॉल्ट मेन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर आपको बता देती हूँ मैं। एक तो आप लोग ले लो कैल्शियम ऑक्सैलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सैलेट, कहीं पर अगर मैं लिखी हूँ यहाँ पर, हाँ मैं लिखी हूँ, एक बार फिर से लिख देती हूँ, ये वाला सॉल्ट ये रहा कैल्शियम ऑक्सैलेट। और एक होता है यूरिक एसिड जो काफी लाइक बहुत मेन इंपॉर्टेंट, ये एक वेस्ट है, ठीक है, कचड़ा रहता है ये एक, जो हमारे यूरिन से बाहर आता है, यूरिन के थ्रू बाहर आता है। ओके, सो अगर इनका कंसेंट्रेशन बढ़ गया, अगर ये काफी ज्यादा हो गया आपके यूरिन में, तब आप लोगों को किडनी स्टोन हो सकता है। ओके, सो दीज आर मेनली फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल्स। ये जो मिनरल्स जो घुले हुए रहते हैं ना, ये लोग वहां पर ना मतलब एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेट का मतलब होता है बच्चों जम जाएंगे, कलेक्ट एक साथ, मतलब गैदरिंग होता है ना, उसको बोलते हैं। मिल के ना ये लोग एक पत्थर जैसा, समझ रहे हो ना, दाना दाना पत्थर जैसा, छोटा छोटा स्टोन, फिर छोटा से बड़ा भी हो सकता है, वैसा बना देंगे। तो मेनली ये होता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल्स। और इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, जितना हो सके आप लोग पानी पियो, 8 से 9 ग्लास पानी आप लोग दिन भर में पियो, ठीक है। सो दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द यूरिन बिकम्स कंसंट्रेटेड। ये क्यों बनता है, ये जो पत्थर जैसा स्टोन जो बनता है क्यों बनता है, जब हमारे
हमारा जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है। कंसनट्रेटेड मतलब पानी कम, ओके, और उसमें ये सब सॉल्ट और ये एसिड का मात्रा कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाता है। अभी किडनी स्टोन का साइज, तो ये बच्चों छोटा से छोटा भी रह सकता है, और इसका साइज के लिए बोल रहा है कि एज लार्ज एज 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर के लगभग हो सकता है। तो सोच लो कितना बड़ा होगा यहाँ पर। एंड इट इज मेनली कॉज ड्यू टू लैक ऑफ वाटर इन अवर बॉडी। पानी की कमी से ये हम लोगों की बॉडी में हो सकता है, ठीक है, बिकॉज जब हम पानी नहीं पीते हैं तो यूरिन हमारा हो जाता है एसिडिक। अब एसिडिक का मतलब मैं आपको बता दूं, एसिड का मतलब सबको पता है, ठीक है। तो हमारा यूरिन जो है वो अगर ज्यादा एसिडिक हो गया पानी की कमी से, तो उससे ज्यादा चांस रहता है स्टोन बनने का उस कंडीशन में। इसीलिए आप लोग पानी अगर पियोगे तो आपका यूरिन जो रहेगा वो उतना एसिडिक नहीं रहेगा और आप लोगों को स्टोन नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग पानी बहुत कम पी रहे हैं तो यूरिन का जो मतलब जो उसका पीएच बोलते हैं, ठीक है, वो एसिडिक हो जाएगा और एसिडिक एनवायरनमेंट फेवर करता है द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। ये आप लोग याद रखना। ओके, ये है सिम्टम्स। कैसे पता चलेगा हम लोगों को, लाइक यहाँ पर किडनी स्टोन हो गया या स्टोन हो गया है। ओके, सो बहुत सारे सिम्टम्स हैं। एब्डोमेन के साइड में काफी पेन होगा बच्चों, एब्डोमेन के साइड में पेन होता है, ठीक है। आपके कमर के थोड़ा पीछे तरफ वाला एरिया, लाइक वहां पेन होगा। समटाइम्स किसी किसी के केस में यूरिन में ब्लड निकलता है, तो ये भी एक डेंजर बात है ना। वॉमिटिंग लगेगा, नोजिया लगेगा। वॉमिटिंग मतलब आपको पता है, नोजिया का मतलब होता है, देखो हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जी घबराना। जी घबराना मतलब एक रेस्टलेसनेस लगता है। ओके, वॉमिटिंग से पहले जो एक फीलिंग होती है ना, मतलब बेचैनी टाइप एंड अलग सा एक फीलिंग होता है, वैसा आप लोगों को लगेगा। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यस, यूरिनेशन के समय बर्निंग सेंसेशन, काफी वो सेंसेशन होगा बर्निंग वाला। फिर परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, बार बार आप लोगों को लगेगा कि टॉयलेट जाना है, लेकिन जब आप लोग जाओगे तो उतना टॉयलेट नहीं होगा। ओके, रेड्यूस्ड अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड, मतलब इतना दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग सोचो कि आप लोग दिन भर तो खाली बाथरूम का ही आप लोग चक्कर लगाते फिरोगे, ठीक है, कभी वॉमिटिंग के लिए तो कभी क्या करने के लिए। ओके, सो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है अगर किसी को, अगर किडनी से रिलेटेड, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर उस जगह में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो काफी दिक्कत है बच्चों। इसीलिए जितना हो सके, अगर कुछ भी आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम लगता है तो गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आप लोग उसको ठीक कर दोगे तो आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको एकदम लाइटली लेते हैं और आगे जाके फिर उनका किडनी डैमेज हो जाता है, फेल हो जाता है और स्टोन बढ़ जाता है, तो ऑपरेशन करना पड़ता है। और कोई तो बच नहीं पाता है ना। किडनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। और इसका यही है कि मेडिकल ट्रीटमेंट लो और ठीक हो जाओ, ठीक है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट लो और इसको एकदम दूर भगाओ। तो बच्चों, ये आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, या फिर आप लोगों के चैप्टर को क्या नाम है आप लोगों का चैप्टर का, एक्सक्रीशन। ओके, सो आप लोगों का ये चैप्टर खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी, तो जरूर से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिएगा।